हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डियर किड्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और जो है मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। सो वंस अगेन वेलकम टू दिस क्लास। ये जो क्लास है आज जो है क्लास 5 की इंग्लिश सब्जेक्ट की रहेगी। इसमें हम आज इंग्लिश का एक नया चैप्टर रीड करेंगे, साथ ही इसके क्वेश्चन आंसर को भी समझेंगे। चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज व्हाट अ टैंक। मीन्स की टैंक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्या है टैंक का मीन्स यहाँ पर। और ये जो चैप्टर है बच्चों, ये वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है, पानी बचाने से संबंधित है। सो विदाउट डिले हम इस लेसन को रीड आउट करना शुरू करते हैं, साथ ही इसके जो की वर्ड हैं उनको भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेट अस रीड। क्या दिया गया है कि वाटर कंजर्वेशन। वाटर जो कंजर्वेशन है मीन्स की जल संरक्षण। जल संरक्षण। संरक्षण का मतलब क्या होता है कि हमें जल की रक्षा करनी है, जल को बचाना है। यहाँ ये लेसन पूरा जल को बचाने से संबंधित ही है। तो जो वाटर कंजर्वेशन इज अ प्रैक्टिस, एक जो है ऐसी प्रैक्टिस है दैट हैज एग्जिस्टेड फॉर सेंचुरीज। जो जल संरक्षण की जो प्रैक्टिस है वो क्या है कि वो सेंचुरीज मीन्स सदियों से चली आ रही है। ये आज की प्रथा नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस का मतलब यहाँ है प्रथा। ठीक है। जल संरक्षण की जो प्रथा है वो कोई 1-2 साल पहले शुरू नहीं की गई है, बल्कि ये सदियों से चली आ रही है। इवन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, कि जो सालों पहले, ठीक है, कितने सालों पहले, 100 सैकड़ों साल पहले, देयर वर ह्यूज वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर। सैकड़ों साल पहले भी भारत में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है बड़े बड़े, ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, बहुत बड़े आकार में वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर पाए जाते थे। वाटर मीन्स की जल को जल भंडारण करने की संरचनाएं पाई जाती थी। स्ट्रक्चर मतलब संरचना। ठीक है। सैकड़ों साल पहले भी बड़े बड़े जल भंडारण की संरचनाएं पाई जाती थी। दीज डिड नॉट जस्ट फॉर वाटर स्टोर वाटर। ये जो संरचना थी वाटर स्टोरेज की, ये सिर्फ पानी को स्टोर नहीं करती थी, बट ऑल्सो प्रोटेक्टेड सिटीज फ्रॉम फ्लड्स। ये पानी बचाना तो इनका मेन मकसद था, ये पानी को सेव करना मेन मकसद था, बट साथ ही ये जो बड़े बड़े शहर थे उनको बाढ़ से, फ्लड्स मतलब बाढ़ से बचाती थी, क्योंकि ज्यादा पानी हो जाता तो इन बड़े बड़े स्ट्रक्चर में जो है फिलअप हो जाता और उसके बाद शहर में बाढ़ आने से बच जाती थी। साथ ही क्या करती ये जो स्ट्रक्चर थे, प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर, पीने लायक पानी भी जो है इनसे मिलता था। एंड ब्रॉट पीपल टुगेदर, और लोगों को एकजुट भी करते थे। ठीक है। पानी होता था तो लोग एकजुट हो जाते थे, इकट्ठा हो जाते थे। क्यों? क्योंकि पानी हमारे लिए जीवन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। विदाउट वाटर जो है हमारे लिए रह पाना बड़ा मुश्किल है। जहां भी पानी है वहां लोग अक्सर इकट्ठा हो जाते थे। वहां बस्तियां, लोगों की बस्तियां, लोगों का जो है घर, लोग वहां खेती करने लग जाते जहां पर लोगों को पानी मिलता था। नेक्स्ट है टुडे। आज इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया, आज के समय में भारत के भिन्न भिन्न भागों में मैनी कम्युनिटीज स्टिल प्रैक्टिस द ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट मेथड। यहाँ लिखा गया है कि आज के समय में भी भारत के कई हिस्सों में बहुत सारी कई कम्युनिटीज हैं जो क्या करती हैं, आज भी पानी बचाने के जो ट्रेडिशनल मेथड है और वाटर मैनेजमेंट की जो टेक्निक है उनको फॉलो करती है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि भारत के किन पार्ट में आज भी वाटर मैनेज मतलब कि जल को मैनेज करना है, जल प्रबंधन, बिना मैनेजमेंट कुछ नहीं है। तो जल का प्रबंधन करने की जो तकनीकें हैं, पानी बचाने की जो तकनीकें हैं, वो आज भी भारत में फॉलो की जाती हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में एक प्रैक्टिस है, एक मेथड है जिसको बोलते हैं हम ओरनीज। ठीक है। ओरनीज बोलते हैं, स्टोर रेन वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड फार्मिंग। ये जो ओरनीज मेथड है तमिलनाडु का, ये क्या करता है, ये रेन वाटर को, बारिश के पानी को स्टोर करता है। किस चीज के लिए? फॉर ड्रिंकिंग एंड फार्मिंग। इन केरला, पन्नम केनी,
पन्नमकेनी जो है वेल्स, पन्नमकेनी बच्चों एक टाइप का कुआं है, कुएं है ये, आर नोन फॉर नॉट ड्राइंग अप इवन इन द हॉटेस्ट मंथ। और जो पन्नमकेनी जो कुएं हैं, ये क्या है कि हॉटेस्ट मंथ होता है गर्मी, जब जिस महीने में ज्यादा से ज्यादा गर्मी पड़ती है उसमें भी ये ड्राई नहीं सूखते हैं। चाहे कितनी भी गर्मी पड़ जाए फिर भी पन्नमकेनी जो वेल्स हैं उनमें जो है पानी रहता ही रहता है, चाहे कितनी भी गर्मी हो। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पर पहली पिक्चर में आपको तमिलनाडु के ओरनीज जो है स्टोरेज सिस्टम है रेन वाटर का, ये दिया गया है। और सेकंड में जो है पन्नमकेनी, ये जो है सरकार के द्वारा भी प्रमोट किया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक ये कुआं दिखाई दे रहा होगा पन्नमकेनी से संबंधित, अ, ये पिक्चर दी गई है, आप इन दोनों को ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट है सिमिलरली, ऐसे ही जैसे तमिलनाडु में और केरला में वाटर जो है मैनेजमेंट के मेथड फॉलो किए जाते हैं, सेम चीज है, टैंकास बनाए जाते हैं एज शॉन बिलो आर क्वाइट कॉमन इन राजस्थान थार रीजन। जो राजस्थान का जो रेतीला इलाका है, रेतीला इलाका लाइक इन जैसलमेर, जैसलमेर में आपको, या इससे इससे भी ज्यादा जो जगह है जैसे बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, इनमें आपको इस तरीके के टैंकास देखने को मिलेंगे। ये भी जो है पानी को बचाने का एक मेथड है। ठीक है, यहाँ दिया गया है, ये आपको कॉमनली राजस्थान में देखने को मिलेगा, हर घर में भी आपको देखने को मिल सकता है। जो घर राजस्थान के जो रेतीले इलाका है, रीजन है, क्षेत्र है, उसमें आपको ऐसे घर देखने को मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, दे आर अंडरग्राउंड टैंक्स। जो राजस्थान में जो ये टैंकास बनाए गए हैं, ये अंडरग्राउंड टैंक्स हैं दैट कैन स्टोर इनफ वाटर फॉर 6 to 7 मंथ। और इन जो ये जो ऊपर वाटर टैंक दिखाया गया है, इसमें इतना पानी आ जाता है कि लगभग 6 से 7 मंथ्स तक जो है वो पानी यूज में लाया जा सकता है, फॉर ड्रिंकिंग, फॉर बाथिंग, फॉर क्लीनिंग। ठीक है, तो ये इसमें काफी मात्रा में पानी आता है। अब नेक्स्ट क्या है, नाउ अ डेज मोस्ट पीपल हैव वाटर टैंक्स टू स्टोर वाटर इन देयर होम्स। आजकल क्या है कि सभी के घरों में, नाउ डेज आजकल, मोस्ट पीपल ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने घरों में वाटर टैंक बनवाते हैं, क्या करने के लिए, वाटर को स्टोर करने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, इन सिटीज तो आपको हर घर की छत पर बड़े बड़े वाटर टैंक देखने को मिलेंगे, जिसको हम टंकी के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख भी पाएंगे यहाँ पर कि यहाँ घर की छतों पर टंकियां रखी गई हैं। These tanks store hundreds and even thousands of लीटर वाटर। ये जो टैंक होते हैं, घरों की छतों पर जो टैंक रखे जाते हैं, इनमें सैकड़ों लीटर, 100 मीन्स की सैकड़ों, सैकड़ों लीटर, सैकड़ों मीन्स की 100 लीटर। ठीक है, इवन 1000 मतलब कि हजारों लीटर, सैकड़ों या हजारों लीटर पानी इनमें आ जाता है। यूजुअली, सामान्यतः दे आर कैप्ट और बिल्ट ऑन द रूफ। ये जो टैंक्स हैं, ये टैंक्स सामान्यतः कहाँ बनाए जाते हैं, घर की छतों पर बनाए जाते हैं। सच वाटर टैंक्स आर कॉल्ड ओवरहेड वाटर टैंक्स। और इस तरीके के जो छत के ऊपर टैंक बनते हैं उनको कहा जाता है ओवरहेड वाटर टैंक। जैसा कि आप पिक्चर में यहाँ देख पा रहे होंगे, ये एक जो है फुटबॉल शेप में टैंक बनाया गया है। हो सकता है ये कोई फुटबॉल लवर होगा, जिसको फुटबॉल का खेल पसंद है, तो उसने क्या किया, फुटबॉल की शेप में ही अपने घर की छत पर एक टैंक बनवा दिया। ठीक है, इस प्रकार के जो टैंक है उनको ओवरहेड वाटर टैंक कहा जाता है। Most of us are similar with water tank, but there is something different about the overhead tank in Punjab। देखिए, यहाँ बताया गया कि most of us, हम में से ज्यादातर वाटर टैंक्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, क्योंकि हम अक्सर अपने घर की छतों पर टैंक बनाते हैं। लेकिन पंजाब में जो वाटर टैंक है, ओवरहेड वाटर टैंक, वो कुछ डिफरेंट है, समथिंग डिफरेंट अबाउट द पंजाब। तो पंजाब में कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैंक मिलते हैं देखने के लिए। जैसे यहाँ बताया गया है पंजाब के बारे में, पंजाब इज अ स्टेट द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया।
अब जैसे यहाँ लिखा है कि पंजाब जो है वो क्या कौन सा स्टेट है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है इंडिया के। जैसे बच्चों यहाँ मैप में हम यदि एक मैप बनाए, छोटा सा रफली मैप, इस तरीके से हम मैप बनाए तो यहाँ पर तो है बच्चों, ये तो है हमारा ले रीजन, ये लद्दाख, ये ले लद्दाख है, ये हमारा जे एंड के है, ठीक है, जे एंड के। इसके जस्ट नीचे ही पंजाब आता है, पंजाब। मैप में आप देख भी सकते हैं, ये नॉर्थ है, नॉर्थ डायरेक्शन है, और ये वेस्ट डायरेक्शन है। तो इन दोनों के बीच में है, और यहाँ पर पूरा यहाँ तक फैला हुआ है राजस्थान, राजस्थान। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेना है, कलर चेंज करके तो यहाँ पर जो ये स्टेट है ये है पंजाब, और इसी पंजाब को नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में दिखाया गया। नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, रिच इन कल्चर, और पंजाब जो है बहुत ही रिच है, समृद्ध है, अमीर है, ठीक है, किसमें, अपनी संस्कृति के लिए। कल्चर का मतलब होता है संस्कृति के लिए, एंड हेरिटेज, हेरिटेज मतलब होता है विरासत, विरासत या सांस्कृतिक धरोहर के लिए। जैसे सांस्कृतिक धरोहर क्या है, जैसे गोल्डन टेम्पल है यहाँ पर, गोल्डन टेम्पल, ठीक है, गोल्डन टेम्पल हो गया अमृतसर का। इसके बाद जो है हम पटियाला में जाएं, पटियाला एक जो है डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, वेरी फेमस, ठीक है। इसके अलावा संस्कृति, कल्चर क्या है, ये लोग अपना जो है इनके अपने जो कल्चरल ड्रेसेस हैं और अपने खान पान हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए पंजाब बड़ा फेमस है। पंजाब इन सब के अलावा, पंजाब इज ऑल्सो नोन फॉर द यूनिक डिजाइन ऑफ वाटर टैंक। धरोहर और संस्कृति के लिए तो फेमस है ही, ठीक है, खान पान की चीजों के लिए, रहन सहन की चीजों के लिए तो फेमस है ही। इसके अलावा पंजाब जो है यूनिक डिजाइन ऑफ वाटर टैंक्स के लिए भी फेमस है इन इट्स रूरल एरियाज। और खासकर जो है ये जो डिजाइन बनाए जाते हैं ये रूरल, रूरल का मतलब होता है ग्रामीण इलाके, ग्रामीण इलाके, ग्रामीण इलाके का मतलब गांव में, गांव में ज्यादा फॉलो किए जाते हैं। यू मे सी टैंक्स शेप्ड लाइक अ जाइंट फ्लावर, जाइंट मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ा एक फूल, ठीक है, के आकार का टैंक देखने को मिलेगा। अ लार्ज फुटबॉल, और या फिर आपको एक बहुत बड़ी फुटबॉल के रूप में टैंक देखने को मिलेगा। अ ब्राउन रूस्टर, ये है, यहाँ ध्यान देंगे तो ये एक ब्राउन रूस्टर है। अ स्टैचू और इवन एंड प्लेन, या फिर आपको किसी का स्टैचू घर की छत पर देखने को मिलेगा, या फिर एरोप्लेन ही बना देते हैं ये लोग जो है घर की छत पर एज ए टैंक। यहाँ दो तीन चीजें तो आपने देख ही ली है, यहाँ पर ये दिया गया है फुटबॉल एज अ टैंक, और जो है यहाँ पर रोस्टर दिया गया है। पीपल केयरफुली, अब इनको बनाने की टेक्निक बताई गई है यहाँ पर, किस तरीके से बनाते हैं। पीपल केयरफुली प्लान द डिजाइन ऑफ देयर वाटर टैंक, बड़ी ही ध्यान मतलब कुछ चीजों का ध्यान रखते हुए इन वाटर टैंक्स को डिजाइन किया जाता है। एवरी टैंक जो है, जो भी टैंक बनाया जाता है घर की छत पर, टेल अस समथिंग अबाउट द पीपल ऑफ द हाउस, और जो छत पर टैंक बना है वो हर घर की लोगों के बारे में कुछ ना कुछ बताता है, उनकी चॉइस के बारे में, इनके इंटरेस्ट के बारे में बताता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ द ओनर ऑफ द हाउस इज अ फार्मर, यदि मान के चलो किसी घर पर आपको दिखाई दिया ट्रैक्टर बना हुआ, जैसे यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब है कि वो घर किसी एक फार्मर का मिलेगा, ठीक है, क्योंकि फार्मर जो होते हैं वो अपने ट्रैक्टर से बड़ा प्यार करते हैं। या फिर इसके अलावा ब्लक कार्ट, बैलगाड़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि आज भी ग्रामीण जो रूरल एरियाज है वहां पर लोग ब्लक कार्ट का यूज करते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ बताया गया कि एवरी टैंक जो है वो कुछ बताता है, किसके बारे में, घर के लोगों के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, द ओनर ऑफ द हाउस इज फार्मर, यदि किसी घर का ओनर फार्मर है, किसान है, तो उसके घर पर द वाटर टैंक में बी इन द शेप ऑफ ट्रैक्टर और ए बुलक कार्ट। तो किसान है तो उसके घर पर जो टैंक बना होगा उसकी जो शेप होगी वो या तो ट्रैक्टर की होगी या फिर बुलक कार्ट की होगी। और इवन अ रूस्टर, और या फिर वो रूस्टर बना सकता है, ठीक है, क्योंकि वो उसकी चॉइस है, इंटरेस्ट की बात है उसकी। इफ द ओनर लाइक्स फुटबॉल, यदि ओनर जो है फुटबॉल पसंद करता है,
द वाटर टैंक ऑफ द हाउस मे बी शेप लाइक अ फुटबॉल। यदि किसी घर के मेंबर को, पीपल जो है रहते हैं घर में, उस उनको किसी को फुटबॉल खेलने का या फुटबॉल देखने का बड़ा शौक है, पसंद करते हैं, तो उनके घर पर जो टैंक बना होगा वो फुटबॉल की शेप में मिलेगा। ये था इंटरेस्ट के बारे में बताया गया। अब आगे क्या है कि ये टैंक बनाए कैसे जाते हैं। ऑल दीज टैंक्स आर मेड ऑफ सीमेंट। ये जो टैंक बनाए जाते हैं ये ऐसा नहीं है कि रियल में ही ट्रैक्टर रख दिया, नो, ये सीमेंट का स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। द फ्रेम, फ्रेम जो है सीमेंट से बनाते हैं ऑफ द वाटर टैंक इज मेड यूजिंग स्टील रोड, और इनको बनाने के लिए सीमेंट के साथ साथ स्टील की रोड यूज होती है। लेटर, बाद में क्या करते हैं, कंक्रीट इज यूज टू गिव इट फाइनल शेप। फिर ये क्या करते हैं, कंक्रीट, कंक्रीट क्या होता है बच्चों, इन हिंदी बजरी, ठीक है, सीमेंट, सीमेंट और जो है सैंड, रेत, इनको मिला के कंक्रीट बनाया जाता है, ठीक है। तो इन कंक्रीट को यूज करके, इस जो स्टील रोड को यूज करके फाइनल शेप दी जाती है वाटर टैंक के रूप में। फिर क्या करते हैं, देन इट इज इंस्टॉल्ड ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, और बाद में इसको जब पूरा तैयार हो जाता है, तैयार हो जाती है शेप, तो उसको फिर क्या कर देते हैं, घर की छत के ऊपर इंस्टॉल कर देते हैं। द फाइनल प्रोडक्ट इज अ यूनिक टैंक दैट कैन होल्ड हंड्रेड्स ऑफ लीटर ऑफ वाटर। और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, जैसा आप यहाँ देख पाएंगे, ये क्या है, ट्रैक्टर है। ये जो फाइनल प्रोडक्ट है ये एक यूनिक टैंक बन के तैयार हो जाता है, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ लीटर वाटर जो है इसके अंदर आ जाता है, होल्ड कर सकता है। दीज यूनिक वाटर टैंक्स आर द हार्ट ऑफ द कम्युनिटीज इन रूरल पंजाब। और ये जो यूनिक टैंक्स हैं, वाटर टैंक, ये कहे गए हैं हार्ट ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। इनको जो है, जो कम्युनिटी के लोग हैं रूरल एरियाज में, उनके हार्ट ऑफ द कम्युनिटीज कहा गया, ठीक है। ये था हमारा लेसन। आई होप कि आप जो है कई सारी चीजों से के बारे में जाने होंगे कि किस तरीके से इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया वाटर कंजर्वेशन की प्रैक्टिस आज भी चल रही है, पंजाब में, केरला में, तमिलनाडु में और राजस्थान में। अब हम बढ़ते हैं न्यू वर्ड्स की तरफ। न्यू वर्ड्स क्या दिए गए हैं, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन का मतलब है संरक्षण, ठीक है। टू कंजर्वेशन मीन्स की टू सेव, ठीक है, टू सेव। जैसे वाटर कंजर्वेशन लिख देते हैं तो ये पूरा बन जाएगा टू सेव वाटर। नेक्स्ट है ओवरहेड। ओवरहेड मतलब होता है कि सिर के ऊपर। कल्चर, संस्कृति, हेरिटेज, विरासत को बोलते हैं, विरासत या धरोहर, विरासत या धरोहर। कंटेनर बोलते हैं पात्र को, ठीक है, पात्र होते हैं, या कोई बर्तन को भी बोल सकते हैं। यूनिक मीन्स की अनोखा, अद्भुत। कंक्रीट हमने बात कर ही लिए, जब हम सैंड सीमेंट का घोल बनाकर तैयार करते हैं तो उसको कंक्रीट बोलते हैं। आगे क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। लेट अस थिंक, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डू वी यूज अ वाटर टैंक फॉर। यहाँ पूछा गया है कि जो वाटर टैंक है उसका यूज हम किस किस के लिए करते हैं। हमेशा हम क्वेश्चन का आंसर जो है क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे। जैसे यहाँ दिया गया है, वी से शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन का आंसर, कि वी यूज अ वाटर टैंक फॉर, किस किस के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर ड्रिंकिंग, घर में यदि वाटर टैंक है तो हम उसका पानी यूज करते हैं ड्रिंकिंग के लिए। फिर उसके बाद हम बाथिंग, ठीक है, बाथिंग के लिए यूज भी करते हैं। देन आफ्टर हम पानी का यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, कुकिंग, और हम क्लीनिंग के लिए भी यूज करते हैं, क्लीनिंग, और जो है वाटर टैंक का यूज हम करते हैं और फॉर या एंड फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर, फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर, ठीक है। इस तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। वेयर इज पंजाब लोकेटेड ऑन द मैप ऑफ द इंडिया।
तो सेकंड का आंसर लिखेंगे पंजाब। पंजाब इज लोकेटेड, कहाँ लोकेटेड है? पंजाब इज लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑन द मैप ऑफ इंडिया। तो पंजाब में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, इंडिया के मैप में पंजाब जो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पड़ता है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ आर द वाटर टैंक्स इन पंजाब मेड, कि जो पंजाब में जो वाटर टैंक्स है वो कैसे बनाए जाते हैं ये बताना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे द वाटर टैंक्स, यहां लिख देते हैं क्वेश्चन थर्ड का आंसर, द वाटर टैंक्स आर मेड, किस किस चीज से बनाए जाते हैं? यूजिंग स्टील रॉड, स्टील रॉड का यूज करते हैं हम, स्टील रॉड दैट टू मेक अ फ्रेम, ठीक है, सीमेंट देन concrete, concrete is used to give it final shape, ठीक है, कंक्रीट का यूज करते हैं शेप देने के लिए। फिर क्या करते हैं, जब शेप बन जाती है तो फिर हम करते हैं कि दे आर इंस्टॉल्ड ऑन द रूफ ऑफ द हाउस। जब फ्रेम बन जाता है, फाइनल शेप बन जाती है, तो उसको हम घर की छत पर जो है इंस्टॉल कर देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ लिख देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के लिए कलर चेंज कर लेते हैं। हाउ डू द यूनिक शेप ऑफ वाटर टैंक्स रिफ्लेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ द हाउस ओनर, कि जो घर की छत पर जो वाटर टैंक बनाए जाते हैं वो किस तरीके से आइडेंटिटी पहचान बताते हैं, ठीक है, घर के मालिक की। तो हम लिखेंगे कि द यूनिक शेप्स ऑफ वाटर टैंक्स reflects the identity of the house owners by showing by showing the interest or प्रोफेशन, ठीक है। जो घर के ऊपर जो टैंक बनते हैं वो घर के मालिक के इंटरेस्ट को शो करता है या फिर उसके प्रोफेशन को। जैसे प्रोफेशन कैसे, सपोज दैट एग्जांपल ले लेते हैं हम, घर का जो मालिक है, इफ एग्जांपल इफ द ओनर ऑफ द हाउस इज अ फार्मर, यदि घर का जो मालिक है वो क्या है, फार्मर है, तो हम क्या देखेंगे कि जो टैंक है, फार्मर है तो जो द टैंक में बी, टैंक होंगे में बी शेप लाइक अ ट्रैक्टर, जो किसान होगा तो उसके घर पर या तो ट्रैक्टर देखने को मिलेगा या फिर बुलक कार्ट या फिर रूस्टर। तो इस तरीके से
ये आइडेंटिटी को बताता है जो घर का मालिक है। आगे चलते हैं। थिंक एंड आंसर। An overhead water tank is a way to store water. Do you know any other ways of storing water? क्या आप इसके अलावा ओवरहेड वाटर टैंक बनाने के अलावा कोई और तरीका जानते हैं जिससे कि पानी को स्टोर किया जाए? यस, जैसे हम लिख सकते हैं अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर, जैसे वाटर टैंक बनाते हैं, ग्राउंड वाटर टैंक, इसकी जगह हम लिख देते हैं ग्राउंड वाटर टैंक बनाते हैं। इसके अलावा हम रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है अपनाते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो दीज आर द वेज of storing water. Next, if you had to build a water tank, what would you make it look like and why? ठीक है, तो ये बच्चों आपके लिए है कि आप यदि को कहा जाए कि आपको कोई एक वाटर टैंक का डिजाइन तैयार करना अपने घर की छत के लिए, तो आप क्या बनाना पसंद करोगे? किस तरीके का डिजाइन आप तैयार करोगे और क्यों? जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर एक ट्रॉफी रखी गई, चैंपियन ट्रॉफी। तो ये इस तरीके से आप भी कुछ यूनिक सोच सकते हैं। ठीक है, जैसे रूस्टर हो गया, जाइंट फ्लावर हो गया, फार्मर ने अपने घर की छत पर जो है ट्रैक्टर रखा। ऐसे ही मैंने एक घर की छत पर कार देखी थी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आई वुड लाइक टू मेक अ कार ऑन द रूफ ऑफ माई हाउस। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट की बात है। ठीक है, तो कार देखी तो मैं भी कार बनाना पसंद करूंगा घर की छत पर एज ए वाटर टैंक। अब है लेट अस लर्न शॉर्ट फॉर्म और कॉन्ट्रैक्शंस आर। शॉर्ट फॉर्म में लिखना बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, when two words are combined and some letters are left out। शॉर्ट फॉर्म क्या होती है बच्चों, इसको आप पढ़ भी लेना। शॉर्ट फॉर्म क्या है कि क्या करते हैं हम, कई बारी दो लेटर हैं, ठीक है, जैसे इज नॉट, इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन करने पर क्या होता है कि कुछ लेटर्स जो है उसमें से लेफ्ट आउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। एन अपोस्ट्रोफ, अपोस्ट्रोफ लग जाता है, जैसा यहाँ पर दिया गया है, यहाँ हमने लगाया। टेक्स द प्लेस ऑफ द मिसिंग लेटर, और जो लेटर मिसिंग हो गया है उसकी जगह पर अपोस्ट्रोफ जो है सिंबल या साइन यूज होता है। जैसे यहाँ पर ओ जो है मिस हो गया है, इसकी जगह पर हमने अपोस्ट्रोफ यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैंने इज नॉट का लिया है, यहाँ है आरंट, है ना, आरंट मीन्स की आर प्लस नॉट, इन दोनों को मिला के बनाया गया था। पहले वाला वर्ड तो हम एज इट इज लेंगे, नेक्स्ट जो वर्ड है उसका एन और ओ को मिस आउट कर देंगे और टी लगा देंगे तो बन जाएगा आरंट। आगे है वुडंट, वुडंट मीन्स की वुड नॉट, ये बन गया वुडंट। ऐसे ही अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने क्या करना है कि राइट द कॉन्ट्रैक्शंस फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, हमने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, जैसे डू नॉट। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे डू सेम रहेगा, एन आ जाएगा, फिर हम अपोस्ट्रोफ और फिर टी लगाएंगे, डोंट बन गया। इजंट हमने पहले ही कर लिया इसको, आरंट ये भी पहले ही कर लिया है हमने। ठीक है, कैन नॉट को कांट लिखेंगे हम, कांट हो गया, कोंट हो गया, कुडंट, कुडंट हो गया ये हमारा, एंड डिडंट। इस तरीके से हम लिखेंगे डिड नॉट, कैन नॉट को कांट, आरंट, इजंट, डोंट। चलिए जी, अब क्या करना है, री राइट द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड यूजिंग कंट्रैक्टेड फॉर्म। ठीक है जी, यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, पैसेज में कुछ शब्दों को अंडरलाइन किया गया, जैसे इज नॉट, इनको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। पैसेज क्या है, पहले पैसेज पढ़ते हैं। पार्थो इज नॉट फीलिंग वेल टुडे, हिज पेरेंट्स हैव डिसाइडेड दैट ही विल स्टे एट होम टिल ही गेट बेटर। कि जो पार्थो है उस वो आज अच्छा फील नहीं कर रहा है, उसके पेरेंट्स ने डिसाइड किया है कि वो आज घर पर ही रहेगा। पार्थो इज बोर्ड एंड कैन नॉट स्टे एट होम एनीमोर। पार्थो बीमार था लेकिन वो घर पर रुका, वो घर पर रुकने की वजह से बोर हो गया और ज्यादा देर तक वह घर नहीं रह सकता।
he decides to ask his grandmother if he can go outside, but he thinks she too would not agree. तो यहाँ पर कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखने हैं वर्ड्स, जैसे फर्स्ट है यहाँ पर इज नॉट हमने पढ़ा ही है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे isn't. Partho isn't feel well today. His parents have decided that he will. He will को हम लिखेंगे HE और फिर डबल एल कर देंगे, W मिस आउट कर देंगे. Stay at home till stay he gets better. Partho is bored. Partho is को किया गया तो पार्थो लिखेंगे. Partho apostrophe then S. Partho's bored and cannot stay at home anymore. He decided to ask his grandmother if he can go outside, but he thinks, उसने सोचा कि दादी भी जो है वो एग्री नहीं होगी, तो वुडंट है, वुड नॉट है, तो हम इसको वुडंट कर देंगे. ठीक है, ये होगा हमारा वुडंट. आगे है इट इज रेनी डे. इट इज को हम ये इसके फर्स्ट पैसेज के चेंज कर दिए हमने. अब सेकंड पैसेज के जो वर्ड है उनको चेंज करेंगे. पहला है इट इज, तो इसको हम लिखेंगे इट्स अ रेनी डे एंड टीना इज नॉट. सेकंड है इज नॉट, तो हम इसको लिखेंगे इजंट हैप्पी. सी कैन नॉट को हम लिखेंगे कांट. सी कांट गो आउटसाइड टू प्ले विद हर फ्रेंड्स. सी हर ब्रदर डज नॉट को हम लिखेंगे डजंट वांट टू प्ले इंडोर आइदर. और जो टीना का जो भाई है वो भी जो है इंडोर गेम खेलना पसंद नहीं कर रहा है. दे हैव डिसाइडेड, तो दे हैव को हमने लिखना है दे. दे के बाद यहाँ पर हम अपोस्ट्रोफ लगाएंगे और एच वी कर देंगे बस. एच को और ए को मिस आउट और वी ई लिख देंगे हम. दे हैव डिसाइडेड टू वॉच ए मूवी इंस्टेड. देयर मदर सेज शी विल मेक पॉपकॉर्न फॉर देम. उसकी मदर कहती है कि वो उनके लिए पॉपकॉर्न बनाएगी. सी विल को हम कैसे लिखेंगे, सी लिखेंगे और फिर डब्ल्यू को मिस आउट करके आई को भी और डबल एल लिख देंगे, सी विल बन जाएगा. सी विल मेक पॉपकॉर्न फॉर देम. सो दिस वे हम इसको लिखेंगे. बच्चों मैंने यहाँ पर सिर्फ जो अंडरलाइन वर्ड हैं उनको लिखा है साइड में. आपने क्या करना है, पैसेज को दोबारा लिखना है, रीराइट करना है. तो आप जो ये वर्ड मैंने यूज किए हैं, इज नॉट की जगह इजंट, ही विल की जगह यहाँ हमने ही विल लिखा, पार्थोज लिखा, वुडंट लिखा, तो आप इनका यूज करके दोबारा से पैसेज को लिखेंगे. नाउ नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग. दैट्स सो क्रिएटिव. ठीक है, यहाँ पर सरप्राइजिंगली बात है. ठीक है ना, सरप्राइज करने वाली बात है. दैट इज वाई यहाँ पर आपको एक सिंबल, एक साइन देखने को मिल रहा है. ठीक है, जिसको हम एक्सक्लेमिनेशन मार्क बोलते हैं. He saw a rooster, a tractor and a giant football all made of cements. उसने देखा क्या, एक मुर्गा, ठीक है, और एक ट्रैक्टर, एक बहुत बड़ी फुटबॉल जो कि सभी सीमेंट से बनी थी. थर्ड सेंटेंस क्या कहता है, हुर्रा, हुर्रा. उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है, इंडिया हैज वन द मैच. These sentences are example of exclamatory sentences. ये जो ऊपर तीनों सेंटेंस आए हैं बच्चों, ये एक्सक्लेमिनेशन सेंटेंस है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस. जिन भी वर्ड्स में इस तरीके से सिंबल लगता है तो मार्किंग होती है, तो वो सेंटेंस जो है कुछ इमोशन शो करते हैं. जैसे हुर्रा, हुर्रा जो है ये जॉय, ठीक है, हैप्पीनेस को शो कर रहा है कि भाई इंडिया जीत गई है. हैप्पीनेस जो है खुशी की बात है. ठीक है, और ऊपर जो सेंटेंस था कि ही सॉ अ रूस्टर, ट्रैक्टर एंड अ जॉइंट फुटबॉल मेड ऑफ ऑल मेड ऑफ सीमेंट. तो यहाँ पर सरप्राइज था कि भाई तीनों चीजें जो उसने देखी वो सीमेंट से बनी हुई थी. ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ लिखा है, कैन यू नेम एनी फोर इमोशन. जैसे हमने जॉय, हैप्पीनेस और जो है सरप्राइज की बात की, तो ऐसे ही हमने कोई चार इमोशन लिखने हैं. चार में से तीन तो हमने लिख ही दिए हैं. जैसे जॉय, जॉय हो गया, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस और सरप्राइज, सरप्राइज. एक होता है सोरो, मतलब उदासी या जो दुख हो जाता है. फिर है अमेजमेंट,
अमेजमेंट हो गया। इसके बाद भी आप कई सारे और लिख सकते हैं, जैसे एक्साइटमेंट की बात है, एक्साइटमेंट, सैडनेस, जब दुखी होते हैं तो वो भी एक इमोशन है, सैडनेस हो गया, ठीक है, एंगर, गुस्सा, ये भी एक हमारा एक्सप्रेशन है। An exclamatory sentence can be identified by the using of exclamatory words like wow, hurrah। जो exclamatory sentence है उनमें हम कुछ वर्ड यूज करते हैं, जैसे wow, hurrah, आह, ओ, है ना, वाव, ठीक है। तो ये सब वर्ड हैं, तो जिनका यूज हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज करते हैं, और लास्ट में हम जो है एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ लिखा है कि फाइंड एट लीस्ट 5 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस फ्रॉम योर क्लास ग्रेड 4 इंग्लिश टेक्स्ट बुक एंड आइडेंटिफाई द इमोशन और फीलिंग एक्सप्रेस्ड इन दैम, ठीक है। तो यहाँ बताना है कि आपको क्या करना है बच्चों की, क्लास 4 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक लेनी है, उसमें से आपने कुछ फीलिंग और कुछ इमोशन से भरे हुए सेंटेंस फाइंड आउट करने हैं, और ये भी बताना है कि उसमें कौन सी इमोशन यूज हुई है, ठीक है। जैसे एक तो यहाँ दिया गया, दैट इज सो क्रिएटिव, ठीक है, दैट इज सो क्रिएटिव हमें क्या शो कर रहा है, फीलिंग और इमोशन, अमेजिंग, या किसी चीज को देखकर वंडर हो गए, हैरान हो गए। ऐसे ही एक सेंटेंस मैं बता देता हूं, बाकी आप खुद से ढूंढेंगे। डियर स्टैग, डियर स्टैग, हाउ आर यू, हाउ आर यू। तो यहाँ पर जो है, क्योंकि स्टैग जो था वो बीमार पड़ गया था, तो सारे जानवर जो जंगल के थे वो दुखी हो गए थे, तो दुख की भावना वहां पर प्रस्तुत हुई है, तो इसीलिए यहाँ पर सौरों की फीलिंग आएगी। नेक्स्ट है, हम लिख सकते हैं, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेन, ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेन। तो यहाँ क्या है कि जैसे ही हमने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल पेन, तो हम एडमायर कर रहे हैं उसकी सुंदरता को, एडमायरेशन हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद हम लिख सकते हैं, एक सेंटेंस हम लिख सकते हैं, इन आवर टीम, इन आवर टीम द जॉय बिगेन। तो यहाँ पर बात करेंगे हम, खुशी की बात है, जैसे ही हमारी टीम जीती, ठीक है, तो हमारी टीम में खुशी की लहर दौड़ गई। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या दिया गया है, लुक एट द पिक्चर ऑफ द एनिमल फैमिलीज। यहाँ पर पिक्चर दी गई है एनिमल्स की और उनकी पूरी फैमिली की, एंड रीड द वर्ड्स गिवन बिलो ईच ऑफ देम। और हमने क्या करना, उन एनिमल्स के नीचे उनके नेम लिखे गए हैं, उनको रीड करना, जैसे लॉयन, लॉयनेस, एंड इनका जो बेबी है उसको बोलते हैं लॉयन कब। आगे है टाइगर, tigress, and tiger cub. As you can see in the picture, you can read aloud with me. Rooster, rooster, hen, and chick. Next is bull, bull, cow, and calf. Next है, next क्या है, stallion, stallion, mare, and foal। तो इस तरीके से आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। Look at the picture given below. Would you like to add anything to this picture? Use your crayon and color pencils to add to the picture। तो यहाँ पर जो है एक पिक्चर दी गई है, ये रही, ठीक है, पिक्चर दी गई है, तो यहाँ पर कुछ अधूरा सा रह गया, पिक्चर इतनी सी बनाकर छोड़ दी गई। तो यहाँ ये पूछा गया, क्या आप इस पिक्चर में कुछ और ऐड करना चाहते हैं? तो यदि आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप अपने कलर पेंसिल क्रेयॉन लीजिए और यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर बना सकते हैं, जैसे सन बना सकते हैं, सन, सन बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। और उसके बाद देन आफ्टर आप यहाँ पर यहाँ फ्लावर लगा सकते हैं, फ्लावर, फ्लावर लगा सकते हैं, चिड़िया, स्पैरोज या कोई और बर्ड्स उड़ते हुए दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कोई एक हट बना सकते हैं, इस तरीके से कोई एक हट बना सकते हैं, जस्ट वेट, ठीक है। तो
यहाँ पर आप कोई पिक्चर बना के आप अपने अकॉर्डिंग सेट आउट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या दिया गया, लेट अस स्पीक। देयर आर There are many ways in which you can save water. The simplest way is to stop the wastage of water. देखिए यहाँ बात की गई है कि आप जो है कौन कौन से वे या मेथड यूज कर सकते हैं पानी को बचाने के लिए। ठीक है, सिंपलेस्ट, सबसे सिंपलेस्ट है कि आप पानी की जो वेस्टेज है वो बंद कर दीजिए। सिट इन ए ग्रुप ऑफ 3 and 4 एंड डिस्कस हाउ डू वी वेस्ट वाटर इन अवर डेली लाइफ। हम डिस्कस करेंगे ग्रुप में बैठकर 3-4 दोस्तों के साथ कि हम पानी का वेस्टेज कैसे करते हैं डेली लाइफ में। तो इसके लिए एक आसान सा तरीका मैं बता देता हूँ जिसके लिए हम बहुत ज्यादा पानी वेस्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, लिविंग द टैप, leaving the taps open while brushing or washing हैंड्स। जब हम हाथ धोते हैं या ब्रश करते हैं तो हम मैनी टाइम्स हम क्या करते हैं, टैप को ओपन ही कर देते हैं। ठीक है, या फिर हम जब क्या करते हैं, बाथिंग करते हैं तो बाथिंग करते टाइम हमें पता ही नहीं रहता कि हम कितने बकेट वाटर यूज किए। तो हमें वहां मैक्सिमम 1 और आइदर 2 बकेट यूज करने चाहिए। व्हाट कैन वी डू टू स्टॉप दिस वेस्टेज, हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ ओपन करके रखते हैं टैप को तो हम क्या करें, क्लोज द टैप, क्लोज द टैप्स वाइल ब्रशिंग। ठीक है, वाइल ब्रशिंग और वॉशिंग अवर हैंड, तो आप क्लोज कर दीजिए तो पानी बचेगा। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग रनिंग वाटर टू ब्रश टीथ वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर। ठीक है, जब हम ब्रश कर रहे हैं अपने टीथ को तो हम क्या करते हैं, पानी को खुला छोड़ देते हैं तो उससे पानी बहुत वेस्ट होता है। वी कैन यूज अ टम्बलर और अ मग टू सेव वाटर। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जब हम ब्रश कर रहे हैं तो एक डिब्बा पानी का, एक मग पानी का भर कर रख सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो रनिंग वाटर है वो बंद हो जाएगा और एक डिब्बे में ही हमारा काम चल जाएगा। अब यहाँ क्या दिया गया है, राइट एट लीस्ट 3 सच एग्जाम्पल्स एंड शेयर विद योर क्लास। अब आपने क्या करने हैं कि पानी बचाने से संबंधित 3 ऐसे एग्जाम्पल लिखने हैं और अपनी क्लास में शेयर करने हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मम्मी क्या करती है, बर्तन धोती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यूज अ बकेट टू सॉक डिशेस। ठीक है, और इसके अलावा हम लिख सकते हैं कि वी कैन यूज 1 बकेट या फिर 2 बकेट लिख सकते हैं यहाँ पर फॉर सॉरी फॉर बाथिंग। हम बाथिंग के लिए 1 बकेट या 2 बकेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं कि एक बड़ा ही अच्छा तरीका ये है कि जब हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को वॉश करते हैं तो उसके बाद जो पानी बच जाता है तो हम उस पानी को अपने जो है प्लांट्स में डाल सकते हैं। वी कैन यूज द वाटर आफ्टर आफ्टर वॉशिंग वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जब हम सब्जियों को, फलों को धो लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर वाटरिंग प्लांट्स, तो हम उस पानी को पौधों में डाल सकते हैं। तो ये कर सकते हैं हम 3 तरीके। नाउ नेक्स्ट, से अलाउड व्हाट अ टैंक एंड वाटर टैंक। दोनों को बोला हमने, वाटर टैंक, ठीक है, बट दूसरा है वाटर टैंक। डू बोथ फ्रेजेस यूज द वर्ड टैंक। तो यहां बताना है कि क्या इन दोनों फ्रेज में टैंक यूज हुआ है, तो यस। डू द मीन द सेम थिंग, नो। क्यों,
क्योंकि यहाँ तो जो है पहले वाले में तो जो है वाटर टैंक, यहाँ एक्सप्रेस क्या हो रहा है, सरप्राइज, एक्सप्रेस सरप्राइज वाटर टैंक, यहाँ पर एक्सप्रेशन हो रहा है कि सरप्राइजिंग के लिए कि भाई कैसा टैंक है, ठीक है ना। घर की छत पर नॉर्मली हम प्लास्टिक की जो टंकी है वो रख देते हैं, बट हमने घर की छत पर एक बड़ा सा ट्रॉफी ट्रैक्टर बनाया तो हमारे जो है लिए वो एक सरप्राइज चीज है, तुरंत हमारे फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे और हम कहेंगे कि वाह वाटर टैंक, तो वो सरप्राइज शो कर रहा है। बट वाटर टैंक जस्ट ओनली अ कंटेनर, वाटर टैंक जस्ट ओनली अ कंटेनर, ठीक है। तो ये रेफर करता है, रेफर टू अ कंटेनर। ऐसे ही नाउ से अलाउड, आई स्क्रीम एंड आइसक्रीम, डू बोथ फ्रेजेस साउंड द सेम, तो यस दोनों में सेम है, ठीक है। लेकिन क्या है, डू दे मीन द सेम थिंग, नो, क्यों, आई स्क्रीम, स्क्रीम का मतलब होता है कि साउटिंग, ठीक है, चिल्लाना जोर से, ठीक है। आई स्क्रीम, मैं चिल्लाता हूं। यहाँ आइसक्रीम क्या है, इज अ डेजर्ट, एक जो है डेजर्ट की तरह से यूज हुआ है आइसक्रीम। पहले वाले में मीनिंग है चिल्लाना, साउटिंग, ठीक है, मीन्स साउटिंग, ठीक है। और यहाँ पर एक डेजर्ट। सो ये था हमारा लेसन बच्चों, आगे देख लेते हैं क्या है। यहाँ फिर से एक स्टोरी दी गई है, इस स्टोरी को आप खुद से पढ़ेंगे। Listen to your teacher read out the following phrase and choose the correct option. A day without water. क्या हो कि जब एक दिन ऐसा हो जब पानी ही ना आए, ठीक है, गर्मी के मौसम में सुबह सुबह आप जगे और आप ब्रश करने गए, पानी नहीं आया, मम्मी किचन में गई तो किचन में जाने के बाद देखा तो पानी नहीं है। तो ये स्टोरी है अ डे विदाउट वाटर, आपने इसको पढ़ना है और इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए। व्हाई वाज सुमा सरप्राइज इन द मॉर्निंग, हो यहाँ लिखा है शी हैड अ हॉलीडे, शी सॉ रेनबो, देयर वाज नो वाटर इन द टैप, तो यही इसका आंसर होगा स्टोरी बेस्ड पे। हाउ डिड पीपल मैनेज विदाउट वाटर, दे डिड नॉट नीड वाटर, पीपल जो है बिना पानी के कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है, दे डिड नॉट नीड वाटर, दे बॉट bottles and wait for tankers, they drank juice instead, they went swimming, स्विमिंग करने जाते हैं, वॉट जूस पीते हैं, ब्रॉट bottles and wait for tanker, तो यही इसका सही उत्तर होगा कि वे क्या करते हैं, जब पानी घर पे नहीं आता तो मार्केट से पानी की बोतल खरीदते हैं, या फिर जो म्यूनिसिपल कमेटी के द्वारा जो पानी उपलब्ध कराया जाता है, वाटर टैंकर, उनका वेट करते हैं। What did Suma surprise after the water supply was restored? She waste more water. She never waste water again. She turn off the tap. She check the water tank frequently. तो इनमें से बताना है, हम इसका आंसर ऊपर से देख के लिखेंगे। Suma school also announced a water conservation week. They planned activities like poster making, plants, trees, and even a water storing competition. Suma and her friends made a poster with slogan like "Save every drop, no water, no life." After this expression, Shuma understood how important water tanks and water saving habits are. She asked her parents to set up in rainwater harvesting system at home. Her parents agreed happily. तो ये सुमा को समझ आ गया कि पानी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसने अपने घर वालों से बातचीत की कि वो घर पर वाटर टैंक बनाए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। तो यहाँ जब यहाँ लिखा है सी फेल्ट वेरी हैप्पी एंड प्रोमिस्ड हरसेल्फ दैट शी वुड नेवर वेस्ट वाटर अगेन, जब पानी घर में आ गया तब उसको एहसास हुआ कि पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसने प्रॉमिस किया खुद से कि वो आगे कभी भी पानी वेस्ट नहीं करेगी। तो यही आंसर होगा कि जब पानी घर में आया रिस्टोर हो गया तो टू वेस्ट मोर वाटर गलत, टू नेवर वेस्ट वाटर अगेन, यही इसका आंसर है। व्हाट एक्टिविटी वर प्लान ड्यूरिंग द वाटर कंजर्वेशन वीक, तो वाटर कंजर्वेशन वीक जब प्लान किया गया था तो कौन सी एक्टिविटी वहां दी गई थी, मेकिंग टैप्स गलत, पोस्टर मेकिंग एंड प्लांटिंग ट्री, तो यहाँ पर यही दिया गया है कि जब वाटर कंजर्वेशन वीक चल रहा था तो यहाँ पर प्लांटिंग ट्रीज एंड पोस्टर मेकिंग एक्टिविटीज जो है प्लान की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट नाउ
व्हाट डिड सुमा सजेस्ट टू हर पेरेंट्स? तो सुमा ने अपने पेरेंट्स को क्या सजेस्ट किया था? टू फिक्स अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन हर होम। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। कुछ और क्वेश्चन आप खुद से भी बना सकते हैं। नाउ design a poster in the space below encouraging people to preserve and clean old water tanks। आपने क्या करना है, एक डिजाइन तैयार करना है, पोस्टर बनाना है जिसमें आप एनकरेज कर सके लोगों को कि वो अपने ओल्ड टैंक को क्लीन करे और जो है वाटर सेव करे। टॉपिक रहेगा आपका सेव आवर वाटर टैंक्स। कम्युनिटी अवेयरनेस कैंपेन चलाना है, कैची स्लोगन लिखना है, सेव टैंक्स सेव लाइव्स। कुछ बुलेट पॉइंट भी लिखने हैं। तो यहाँ पर आप ये जो है एक पोस्टर बनाकर रेडी रखेंगे जैसे यहाँ पर पिक्चर में दिया गया है। आगे चलते हैं। राइट 10 वर्ड्स दैट एंड विद ई आर। यहाँ बताना है कि ई आर से एंड होने वाले 10 वर्ड्स लिखने हैं। जैसे आपका सबसे पहले तो योर मदर इज योर टीचर, ठीक है, तो टीचर हो गया। फिर आप बनेंगे बड़े होकर प्लेयर, प्लेयर हो गया। या फिर आप बन सकते हैं सिंगर, सिंगर हो गया। कोई बड़ा होकर बनेगा पेंटर, पेंटर भी हो गया। लेसन में आया है टैंक, तो टैंक से बनेगा टैंकर। और मम्मी पापा सब हम मिलकर कम्युनिटी में रहते हैं तो वी आर द वर्कर। ऐसे ही ड्राइवर, ड्राइवर। और बिल्डिंग बनाने वाले होते हैं बिल्डर, फार्मर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। एंड देन आफ्टर फिर हो जाएगा हमारा रिवर, रिवर। अब क्या करना है, नाउ डू द सेम थिंग विद। ऐसे ही हमने ऐसे ही कुछ वर्ड लिखने जिनके लास्ट में ओ आर आता है, एट एट ही आता है। जैसे मैट, हैट, कैट, पैट, फैट, ठीक है, चैट और फ्लैट। और इसके बाद यदि हम लिखें तो कैट हो गया, मैट हो गया, फैट, कैट। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं ओ आर से। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर, एक्टर, ठीक है, विजिटर, ट्रेलर, ठीक है। और इसके बाद जो है क्रिएटर, ठीक है, डायरेक्टर। ऐसे ही ढेर सारे वर्ड आप खुद से लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। You have read a lot about tanks. Have you ever wondered how these tanks are clean? आपने अभी कई सारे टैंक्स के बारे में पढ़ा। जैसे रूस्टर टैंक बनाया था पंजाब में फुटबॉल के रूप में, फार्मर ने बनाया जो है ट्रैक्टर। तो अब ये देखो कि ये टैंक किस तरीके से क्लीन किए जाते होंगे। फाइंड आउट द टेक्निक फॉर क्लीनिंग वाटर टैंक। यू मे ब्रिंग रिलेवेंट पिक्चर और फोटोग्राफ्स, प्रिपेयर ए चार्ट एंड पुट इन योर क्लासरूम। तो जो वाटर टैंक है उनको साफ करने के जो टेक्निक है उनको आप जो है उनसे संबंधित एक चार्ट बनाएंगे और अपने क्लासरूम में पेश करेंगे। ढेर सारे पिक्चर आप इसमें यूज कर सकते हैं। कोलाज भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, द स्टोरी ऑलरेडी बी फेमिलियर टू यू। एक पिक्चर दी गई है, आप इस पिक्चर से स्टोरी से ऑलरेडी परिचित होंगे। द थ्रस्टी क्रो, आपने जरूर सुनी होगी। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्रो, ही वाज वेरी थ्रस्टी, ठीक है, ही वेंट हियर एंड देयर, एट लास्ट ही वेंट टू अ गार्डन, ठीक है, ही सॉ अ पॉट। इस तरीके की स्टोरी है। जैसे यहाँ पिक्चर दी गई है, तो इसने एक पॉट देखा, ठीक है, पानी जो द वाटर वाज वेरी लेस। फिर इसने ही थॉट ऑफ ए प्लान, ठीक है, ही टुक द पेबल्स एंड पुट इनटू द वाटर, द वाटर केम अप एंड द क्रो ड्रंक ड्रिंक द वाटर एंड फ्लू अवे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ स्टोरी थी, आपने सुनी ही होगी। तो द क्रो हैज बिकेम फेमस फॉर इट्स इनोवेटिव आइडिया। यहाँ बात ये है कि क्रो ने एक इनोवेटिव आइडिया सोचा कि पानी को ऊपर कैसे लाया जाए, क्योंकि पानी बहुत कम था और वो जो है पानी पी नहीं पा रहा था। तो उसके दिमाग में इनोवेटिव आइडिया आया, तो उसने सोचा कि पत्थरों को डाला जाए। आप भी क्या करेंगे, योर स्कूल हैज इनवाइटेड द क्रो, interact with the students, enact the event with द हेल्प ऑफ योर टीचर। तो आपने क्या करना है, सपोज दैट कि आपके स्कूल ने उस क्रो को इनवाइट किया, ठीक है, आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए। तो आप इसको जो है बच्चे मिलकर इस स्टोरी को जो है क्लासरूम में या प्रेयर में, असेंबली में आप इसको जो है टीचर की हेल्प से परफॉर्म करेंगे कि किस तरीके से
जो क्रो है उसने पानी को ऊपर लाने के लिए इनोवेटिव आइडिया सोचा। इसके अलावा और क्या इनोवेटिव आइडियाज हो सकते हैं? तो ये था बच्चों लेसन, क्वेश्चन आंसर। आई होप कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा दूसरों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। आपके कमेंट हमें बड़े अच्छे लगते हैं और जो है प्यारे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।